हे गाइस, दिस इज़ भरत जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी बिजनेस एनालिसिस की सीरीज़ को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर पास में, तो सॉरी फॉर द नॉइस, बट आई होप माई वॉइस इज़ क्लियर इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ और हम जो भी मैं बोलने वाला हूँ आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ पतंजलि फूड्स लिमिटेड। ठीक है, पतंजलि फूड्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हर वीडियो की तरह ये है हमारा पीपीटी और यहाँ पर है हमारा कॉन कॉल जिससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और यहाँ ये है स्क्रीनर जिससे मुझे मिलते हैं ये पीपीटी और कॉन कॉल। ठीक है, यहाँ पर से। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले पतंजलि फूड्स के बारे में। पतंजलि फूड्स एज द नेम सेज इज़ अ कंपनी रिलेटेड टू फूड आइटम्स। ठीक है, यहाँ पर ये लोग तेल बेचते हैं, पाम ऑयल जो है वो, पतंजलि के जो बिस्किट्स है, जो मसाले हैं, जो ऑयल है, ठीक है, ये सब का बिजनेस है। जो हनी है, ये पतंजलि ये सब आइटम सेल करता है, ये इनका प्रोडक्ट रेंज है। ठीक है, ये तो टाइम पास का स्लाइड है। तो बिफोर वी डिस्कस द परफॉर्मेंस हाईलाइट्स ऑफ पतंजलि फूड्स, इनके बारे में कुछ बोल देता हूँ। ठीक है, मैं पतंजलि बहुत आई बिलीव एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप इंडिया से हो या फॉरेन से हो, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पतंजलि एज अ ब्रांड, राइट। ये यहाँ पर जो हमारे प्रोमिनेंट फिगर है एक सोशल मीडिया पे, रामदेव बाबा। ठीक है, आई बिलीव मोस्ट ऑफ अस हैव हर्ड अबाउट पतंजलि एटलीस्ट वंस इन आवर लाइफ। ठीक है, तो ये एक ठीक ठाक ये एक बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो बेसिकली इनका फोकस है दोनों अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज में, क्योंकि जो ये आइटम है बिस्किट के पैकेट या तेल घी, ये ना कोई ऐसे नीश प्रोडक्ट है जो सिर्फ यू नो दैट ओनली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच पीपल वुड बाई दिस। ये ऐसा आइटम है जो गरीब नहीं, गांव के लोग, जहाँ पर ज़्यादा मॉल्स वगैरह नहीं है, जो छोटी छोटी दुकान जहाँ पर है, या कोई जनरल स्टोर्स में, किराना की दुकानों में, ये सामान हर जगह इट इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो पतंजलि के साथ क्या हुआ, ये लोग ने यहाँ पर उनके कॉन कॉल में कहा है कि जो अर्बन मार्केट्स है, जो अमीर लोगों का मार्केट है, जो अर्बन मार्केट्स है, जो सिटीज़ में मॉल्स का मार्केट है, जो सिटीज़ में सुपरमार्केट्स का मार्केट है, वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का ट्रेंड थोड़ा नीचे गया। ठीक है, क्योंकि डिमांड अच्छी नहीं थी। अर्बन मार्केट्स में क्या हुआ कि अर्बन मार्केट में जो लोग हैं, जो अर्बन पीपल, द पीपल हु लिव इन अर्बन एरियाज, दे वर मोर इंटरेस्टेड, देयर वाज मोर डिमांड फॉर सैशेज। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, इनका तेल जो है, ये इतना बड़ा तेल है, ये भी 1 लीटर की बॉटल है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट्स आर बिगर प्रोडक्ट्स जो दे सेल इन लार्जर क्वान्टिटीज पर पैकेट या थिंग। ठीक है, पर अर्बन मार्केट्स में देयर वाज मोर डिमांड फॉर सैशेज, जो पतंजलि एज ऑफ नाउ दे डू नॉट सेल सैशेज। ठीक है, इसलिए इनका अर्बन मार्केट थोड़ा नीचे था, पर रूरल मार्केट्स में वहाँ के लोग को तो दे आर नॉट, मतलब इफ़ यू थिंक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ रूरल पीपल, दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन ब्रांड्स। क्वालिटी से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा उनको, सस्ता क्या है उससे फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ के एरियाज़ में वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी इज़ नॉट सो मच इनटू ब्रांड्स, या उनको सैशे चाहिए या प्रॉपर पैकेजिंग चाहिए, उनको बस अच्छा ब्रांड चाहिए, ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी चाहिए, बस है उनको। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था उनको कि अर्बन एरियाज में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। और सेकेंडली जो इनका वन ऑफ द मेजर बिजनेसेस है वो है पाम ऑयल का। ठीक है, पाम ऑयल का बिजनेस। तो ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, आई होप एवरीवन नोज, वो आता है मिडिल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट एरिया से आता था। मिडिल ईस्ट के टेंशन्स की वजह से पाम ऑयल बहुत ज़्यादा आ गया मार्केट में, देयर वॉज एक्सेस पाम ऑयल। ठीक है, तो अब अगर कोई चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है, तो इफ़ यू नो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यू वुड अंडरस्टैंड कि अगर सप्लाई ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ थिंग्स वुड फॉल डाउन। ठीक है, तो अगर पाम ऑयल का प्राइस कम हो गया, तो अगर इनको उनका ऑयल कम रेट पे बेचना पड़ा, तो इट इज़ ऑब्वियस कि जितना प्रॉफिट या जितना रेवेन्यू इनको पाम ऑयल से पिछले क्वार्टर्स में मिला, उससे कम मिला होगा ना। तो इस वजह से इनका पाम ऑयल का बिजनेस भी थोड़ा नीचे था। ठीक है, लेट अस गो ऑन विद द वीडियो नाउ। तो देर वॉज 24% ऑफ ग्रोथ इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर। ठीक है, 25.56 रेवेन्यू फ्रॉम केम फ्रॉम फूड एंड अदर एफएमसीजी एंड होम एंड पर्सनल केयर आइटम्स भी है बेचते हैं लोग। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बोलता ऑयल पाम ऑयल का इनका बहुत मेजर सेगमेंट है इनके एक बिजनेस का, तो दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दिस। तो इन्होंने एक्सपेंशन कंटिन्यू किया है, दे हैव फोकस्ड ऑन ब्रांड बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट। ये तो हर बड़ी कंपनी मस्ट डू दिस। ठीक है, that shows that they still want to keep growing even if they are major brand, and
इन्फ्लेशन भी इस टाइम पे क्या है, इन्फ्लेशन के रेट्स गिर गए थे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन गिरे तो अगर चीज़ों के प्राइस कम होते हैं तो थोड़ी डिमांड है ना, डिमांड बढ़ती है, ठीक है, चीज़ों की। अगर इन्फ्लेशन कम है तो डिमांड बढ़ती है फर्स्टली। सेकेंडली अगर इन्फ्लेशन कम है तो चीज़ों का रेट का मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स वुड बी लेसर, ठीक है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि डिस्पाइट फॉलिंग इन्फ्लेशन, जैसे मैंने अभी आपको समझाया पूरा, डिस्पाइट फॉलिंग इन्फ्लेशन डिमांड सिनेरियो ड्यूरिंग दिस क्वार्टर रिमेन्ड सबड्यूड, रूरल आउटपेस्ड अर्बन, ग्रीन शूट्स वर विजिबल इन अर्बन डिमांड्स टुवर्ड्स एंड ऑफ क्वार्टर वन, ठीक है। तो अर्बन ग्रीन शूट फॉर विजिबल मतलब अर्बन डिमांड बहुत कम थे, पर जैसे जैसे क्वार्टर एंड हो रहा था धीरे धीरे थोड़ा ऐसे ऊपर आने। ग्रीन शूट मतलब ग्रीन, इफ़ यू नो स्टॉक मार्केट, ठीक है, ग्रीन मतलब बुल, ग्रीन मतलब पॉजिटिव, ग्रीन मतलब प्रॉफिट, और रेड मतलब लॉस या बेयर, हाँ लॉस या बेयर वो सब। तो ग्रीन शूट मतलब पॉजिटिव शूट अप या फिर प्रॉफिट शूट, ठीक है, प्रॉफिट बढ़े थे थोड़ा थोड़ा। ग्रीन शूट वर विजिबल इन अर्बन डिमांड टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्वार्टर वन। तो व्हाट दिस मीन्स इज अर्बन मार्केट माइट रिकवर बैक इन क्वार्टर 2 FY 2026, yeah. Effective May 31, 2025, basic consumption in crude palm, sunflower and soybean oil dropped to 10%. This impacted the edible oil demand, ठीक है, कंस्टेंट ड्यूटी कम होने की वजह से डिमांड को इम्पैक्ट हुआ। तो ये है इनके परफॉर्मेंस हाईलाइट्स, ठीक है। तो अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर क्रेजी ग्रो हुआ, क्रेजी, पर क्योंकि मैंने जो आपको प्रॉब्लम समझाए थे थोड़े थोड़े इनके पाम ऑयल के उसमें और फिर इनके अर्बन रूरल के सिनेरियो में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये सेल्स नीचे गिरे, ठीक है। टोटल एबिटा तो ईयर ऑन ईयर भी 3% नीचे गिरा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नीचे गया है, ठीक है। टोटल इनकम हैज़ बीन 8,912 crores, मार्किंग 23.75% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फ्रॉम एंड हाँ ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट ऑफ द क्वार्टर स्टूड एट 1,259 crores with a margin of 14.3, it is year-on growth of 23%. During the quarter, there was increase in other expenses. ठीक है, EBITDA, if you don't know, it is earnings before interest, tax and depreciation and appreciation, I think, ठीक है। और PAT जो है profit after tax, ठीक है। प्रॉफिट और EBITDA दोनों में जो अगर कोई कंपनी स्पेंड करती है रॉ मटेरियल्स पे ज़्यादा, क्योंकि थोड़े थोड़े कंपनीज रहते हैं जिसको ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो अब ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उनको रॉ मटेरियल्स तो खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। वो क्वार्टर में उनका कॉस्ट ऐड हो गया, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट ऐड हो गया उनके बैलेंस शीट में या उनके नंबर्स में, पर फिर अब वो ऑर्डर उनका ख़त्म होने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर में। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो ऑर्डर से या जो भी रेवेन्यू आएगा ऑर्डर से, दैट विल बी एडेड इन नेक्स्ट क्वार्टर। इसलिए कभी कभी फॉर फ्यू क्वार्टर्स द एबिटा, टोटल एबिटा एंड द पैट इज सीन दैट इट हैज़ फॉलन डाउन, पर डिपेंड्स ऑन व्हाट द कंपनी से। अगर वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है और नेक्स्ट क्वार्टर में नंबर आएंगे, नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा होगा, तो देन ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा होगा, ठीक है। तो हम ये पढ़े थे, देयर वाज इंक्रीज इन अदर एक्सपेंसेस प्राइमरी अकाउंट ऑफ एड स्पेंड ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। A&P stood at 64.47 crores and accounted for 0.72% of total revenue. Food and other FMCG companies products continue to generate demand. ओवरसीज का इनका अच्छा चल रहा है बोल रहे लोग। एंड रेवेन्यू फ्रॉम विंड टर्बाइन पावर जनरेशन सेगमेंट वाज 11.87 crores, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। तो FMCG से सिर्फ FMCG से रेवेन्यू है। मैंने जो प्रॉब्लम्स आपको सुनाए वो बेसिकली FMCG के थे, तो ऑब्वियसली इट इज़ लॉजिकल टू अज्यूम दैट रेवेन्यू इसका गिरा ही था थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से। तो एज यू कैन सी रेवेन्यू क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन में गिरा है। एबिटा भी ईयर ऑन ईयर भी गिरा है और क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन में भी गिरा है, ठीक है। रॉ मटेरियल कॉस्ट शोड साइंस ऑफ ईजिंग टुवर्ड्स द क्वार्टर एंड दिस शुड सपोर्ट मार्जिन इन अपकमिंग क्वार्टर्स। ये मैं बोल रहा था कि ये लोग बोल रहे क्वार्टर के एंड में जब थोड़ी अच्छी चीज़ें होती है तो दैट इज व्हाट कंपनीज डू, कि क्वार्टर के एंड में अच्छे साइंस थे पर अब क्वार्टर खत्म होगा तो कॉन कॉल और PPT और हाईलाइट्स उनको देने पड़ेंगे ना क्वार्टर के। तो दे आर सेइंग दैट क्वार्टर टू अच्छा होगा, क्वार्टर टू में ये साइंस क्या जो इम्पैक्ट है दैट विल बी विजिबल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ये है इनका प्रोडक्ट वाइज, ठीक है। एक इनका बिस्किट्स और कन्फेक्शनरीज, इस सेगमेंट में एबिटा इम्प्रूव हुआ, ठीक है। क्यों इम्प्रूव हुआ वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स प्राइस ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल्स लाइक व्हीट एंड ऑयल हैव स्टार्टेड टू गेट सबड्यूड। तो जैसे मैंने बोला पाम ऑयल का वो कम हो गया था, व्हीट का भी ये लोग बोल रहे कॉस्ट कम हो गया था, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हुआ तो एबिटा मार्जिन विल ऑब्वियसली इंक्रीज, राइट। एबिटा मार्जिन वुड इंक्रीज इफ कॉस्ट हैज़ रेड्यूस। अगर प्रॉफिट उतना ही है अगर कॉस्ट कम हुआ तो मार्जिन वुड इंक्रीज, राइट, लॉजिक, ठीक है। अभी ये है इनका न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये जो प्रोटीन वगैरह का जो इनका बिजनेस है वो हैज़
showed a year-on-year growth of 37%. और इसका EBITDA has turned positive on back of various initiatives such as rationalization of manpower, focus on e-commerce and D2C channel leveraging. And तो one more thing about Patanjali Foods is that ये बोलते हैं कि their focus is 80% business इनका है e-commerce, पर इनका focus and they believe in ट्रेडिशनल सेलिंग, मतलब जो दुकान पर जाकर खरीदने का है वो फोकस इनका ज़्यादा है. इसलिए इफ़ यू सी यू वोंट फाइंड पतंजलि ऑन ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा. पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट्स, पतंजलि का रामदेव बाबा, यूल सी ऑन सोशल मीडिया, बट ई कॉमर्स इनका थोड़ा कम है. दे बिलीव मोर ऑन ट्रेडिशनल सेलिंग ऑफ थिंग्स एज दे से. ठीक है, तो ये इनके न्यू प्रोडक्ट्स है. मेडिकेटेड जूस डायबिटिक केयर के लिए वगैरह के लिए इसका ट्रैक्शन बहुत अच्छा है बोल रहे लोग. They are focusing on premiumizing the दंतकंटी. दंतकंटी is the ये हमारा टूथपेस्ट, इसका एक premiumized version they want to start a premiumized version for that. तो HPC है basically home and personal care segment. ठीक है, तो HPC segment contributed 7% to the revenue from operations before giving impact of inter segment revenue. डेंटल केयर इसमें हैज़ जनरेट रेवेन्यू ऑफ 332.18 crore, स्किन केयर 157, होम केयर 91. द रिमेनिंग रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट बाय हेयर केयर एंड अदर प्रोडक्ट्स. एबिटा मार्जिन इधर भी ग्रो हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट कम हुआ. एडिबल ऑयल इनका बहुत अच्छा मेजर बिजनेस है. ब्रांडेड एडिबल ऑयल सेल कंट्रीब्यूट अबाउट 72% ऑफ द टोटल एडिबल ऑयल. ड्यूरिंग द क्वार्टर पाम ऑयल प्राइसेस ड्रॉप्ड बिलो सोया ऑयल. ठीक है, क्योंकि सप्लाई बढ़ गया था. And the duty cut further push prices down, increasing demand for oil but impacting margins. ठीक है, तो अगर कोई चीज़ का प्राइस कम हुआ, डिमांड्स तो बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे, क्योंकि प्राइस, अगर सस्ती चीज़ आपके सामने है, अगर सस्ती चीज़ आ गई, अगर कोई चीज़ जो पहले महंगी थी अब सस्ती हो गई, अगर सोचो सोने का रेट अभी गिर गया, तो ऑब्वियसली डिमांड तो बढ़ेगी क्योंकि सस्ता लोगों को खरीदना है. पर क्योंकि वो चीज़ की वैल्यू या चीज़ की प्राइस कम हो गई, तो पीपल हु आर सेलिंग इट, उनके मार्जिन्स विल बी इम्पैक्टेड ऑब्वियसली. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन. ऑयल पाम प्लांटेशन के हाईलाइट्स हैं इनके. दिस नॉट, आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग ऑन दिस. ठीक है, देख लो एक बार फिर. ये है इनके मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन. जैसे मैंने बोला, पतंजलि एक बड़ी कंपनी है, दिस इज स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया. ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपके पूरे स्टेट्स में है, अभी मेरे को घंटा फर्क पड़ता है उससे. अगर आप बहुत बड़े ब्रांड हो, दैट इज क्रेजी. पर वॉट एज इन्वेस्टर्स वॉट वी वुड वॉन्ट इज ग्रोथ. ठीक है, अगर है बहुत सारे तो और बनाओ. ठीक है, दैट इज वॉट वी वॉन्ट. अगर वो है तो अच्छी जगह. ठीक है, तो व्हाट इज गुड. ठीक है, ये तो ई कॉमर्स है, D2C. दे हैव प्रेजेंस ऑन लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ई स्टोर्स और कंपनी वर्ल्ड. ठीक है, 80% इनका बिजनेस है ई कॉमर्स से, पर इनको पसंद ज़्यादा है, इनका फोकस ज़्यादा है ट्रेडिशनल सेलिंग पे. ठीक है, ये है इनके मार्केटिंग एक्टिविटीज़, टाइम पास, ब्रांड एंगेजमेंट एंड कंज्यूमर कनेक्ट के लिए ये लोग ये सब करते हैं. इन द फेस ऑफ पतंजलि, रामदेव बाबा, और इनके एड्स वगैरह, सोशल मीडिया के प्रमोशंस. ठीक है, ये है अवार्ड्स. एंड दैट इज इट गाइस. पतंजलि का यही प्रेजेंटेशन था. तो ओवरऑल टू समराइज, पतंजलि हैज़ फेस्ड फ्यू प्रॉब्लम्स ड्यू टू द पाम ऑयल सप्लाई बीइंग इंक्रीज अफेक्टिंग देयर मार्जिन्स. दे हैव फेस्ड अ फ्यू रूरल अर्बन का जो डिमांड का सिनेरियो था, उसके वजह से उनके थोड़े इश्यूज हुए, इसलिए इनका रेवेन्यू और एबिटा और पैट थोड़ा नीचे गिरा है प्रीवियस क्वार्टर से. ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ इज विजिबल कि लास्ट ईयर इतना ग्रोथ था उससे ऑब्वियसली ज़्यादा है, पर क्वार्टर एंड क्वार्टर अभी गिरा है. बट पतंजलि के कॉन कॉल पढ़ के और PPT पढ़ के इट इज, मतलब ऐसे लग रहा है कि Q2 वुड बी बेटर देन Q1. वुड यू, पर क्या इसका ये मतलब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर Q2 सच में अच्छा होगा या नहीं होगा हमको पता नहीं है. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट वेट फॉर Q2 टू बी ओवर, चेक द फाइनेंशियल हाईलाइट्स एंड देन think if you'd like to invest in or not in this company in Q3. That is it for the Patanjali video guys. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. Thanks for watching. This is Bharat Jain signing off.